नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आपका एक रिक्वेस्ट और मुझे मिला था, दैट इज़ कि क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने असाइनमेंट में कैसे लिखना है, ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है। और वैसे भी क्लास में मैंने फ्रांसिस बेकन पढ़ाया नहीं है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि फ्रांसिस बेकन का जो क्वेश्चन है ऑफ स्टडीज़ का, उसका डिस्कशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कर दूँ, ताकि आपको असाइनमेंट लिखना ईजी हो जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आंसर लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये है कि आप कहीं से लिखे लिखाए आंसर को रट लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप आंसर लिखने का जो एक तरीका है उसको समझ लें, उसकी एक फॉर्मेटिंग समझ लें, एंड देयर आफ्टर आप खुद से अपना आंसर क्रिएट कर लें, अपना आंसर ड्राफ्ट कर लें। तो सबसे पहले हम आपको ड्राफ्टिंग समझाएंगे और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि क्या कंटेंट लिखना है इसमें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देयर आफ्टर आपको हम आंसर की ड्राफ्टिंग समझाएंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट एन एसे ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज एज डिस्कस्ड बाय फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन सबसे पहला काम आपने किया कि असाइनमेंट का टाइटल आपने डिसाइड किया। जो बार बार आप पूछ रहे थे कि टाइटल क्या लिखेंगे, हमने इसका टाइटल आपके सामने लिख दिया है। टाइटल क्या है? द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज एज डिस्कस्ड बाय फ्रांसिस बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। ये आपका टाइटल हो गया असाइनमेंट का। देयर आफ्टर आप एक बात ध्यान में रखिए कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है, उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। किसी भी आंसर की जो ड्राफ्टिंग होगी उसके 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होगा दैट इज मेन बॉडी ऑफ आंसर, एंड थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। यानी कि सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके विषय में कुछ सामान्य बातें बताएंगे, एक परिचय देंगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपसे जो क्वेश्चन, जो बात पूछी जा रही है, उसको आप प्रॉपरली एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। और सबसे अंत में एलेबोरेट करने के बाद आप अपनी पूरी बात को कंक्लूड करेंगे, उसको जो है खत्म करेंगे एक तरीके से, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो 3 पार्ट होने हैं। तो इसी तरीके से यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके भी 3 पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है? जो आपसे पूछा गया है ऑफ स्टडीज का, ठीक है, उसका एक आप जो है इंट्रो देना स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में क्या क्या बातें होनी चाहिए? इंट्रो में आप उस एसे के विषय में लिखेंगे, उस एसे में क्या क्या बातें की गई हैं इसके विषय में लिखेंगे, कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ, किसने लिखा, और जिसने लिखा उसके विषय में भी कुछ बातें आप लिखेंगे। इतना सब मिला करके आपका एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन तैयार होगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर बात आती है मेन बॉडी आंसर की। अब मेन बॉडी की बात करें तो आपको यहां जो डिस्कस करना है, 2 चीजें डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करना है? एडवांटेज डिस्कस करना है, डिसएडवांटेज डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर आपको 2 हेडिंग बनाई, लेकिन अब यहां पर आप हेडिंग डाल करके अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए 2 हेडिंग लिखने के बजाय एक ही हेडिंग आप लिखें। पहला इंट्रोडक्शन लिखें, दूसरी हेडिंग आप बनाएं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज, ठीक है। स्टडीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्यों हैं? अब मैंने 2 हेडिंग बनाने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि यहां पर एसे में, जिस एसे की आपसे बात की जा रही है, उस एसे में राइटर ने बेसिकली एडवांटेजेस की ही बात की है। डिसएडवांटेजेस उन्होंने बहुत कहे ही नहीं है, एक आध बात कहीं जाकर के इन्होंने डिसएडवांटेजेस कह दिया है। तो फाइनली आपका फोकस जो है वो एडवांटेजेस पर ही बनेगा। तो और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से समराइज करना है
जो एसे आपको दिया गया है ऑफ स्टडीज, उसी को एक्सप्लेन करते हुए समराइज करना है, बस उसको दो सिरे में बांट करके करना है। एक एडवांटेजेस क्या क्या बताए हैं, दूसरा फिर अंत में आपको बता देना है डिसएडवांटेजेस क्या बताए हैं, फाइनली कंक्लूड कर देना है। और कंक्लूड करते हुए यही कहना है दैट इज कि राइटर एक्चुअली वांट्स टू describe and elaborate the advantages of studies in his essay of studies, ठीक है, और he has focused less on disadvantages, ठीक है, or in fact we can say that there is no or very few disadvantages of studies, ठीक है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ में बताएंगे, क्या बताएंगे, सबसे पहले आप एक तरीके से थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि कुछ मटेरियल हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप चीज़ें, क्या क्या चीज़ें से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द एसे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, सेंटेंस ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप जो है फैक्ट्स देखिए कि इसको फर्स्ट पब्लिश कहाँ किया गया, इन 1597 इन हिज फर्स्ट सीरीज ऑफ एसेज, दैट इज सीरीज ऑफ 10 एसेज, ठीक है, एंड इट वाज लेटर रिवाइज्ड इन 1612, 1612 में फिर से रिवाइज किया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि दिस एसे फोकस एंड एलेबोरेट्स द स्टडी एंड स्पेशली एडवांटेजेस ऑफ स्टडीज, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडीज का के एडवांटेजेस बताते हैं। देयर आफ्टर आपको थोड़ा सा फ्रांसिस बेकन के विषय में बताया दैट फ्रांसिस बेकन वाज द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट, दैट्स व्हाई he is known as the father of English essays, and Francis Bacon borrowed the genre of essay from Montaigne, who has written his work Essai, and from Essai Francis Bacon has borrowed the genre essay and wrote very short descriptions of some topics and analysis of some topics, and his writing style is impersonal, and it is also known as aphoristic style, because his sentences are very short and very rich in meaning, means he writes very few words but gives a lot meaning, ठीक है, that's why his style is considered as aphoristic style, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टाइल के विषय में बताना है। देयर आफ्टर आपको हेडिंग लिखनी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडीज, ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको अपने एसे को समराइज कर देना है, ठीक है। समराइज करके जब आप खत्म करेंगे तो उसमें आपके एडवांटेजेस भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेजेस भी आ जाएंगे, और फाइनली आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे, और इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। अब एक मुश्किल और आपके सामने बनेगी कि आपको समरी कहाँ से मिलेगी, अभी पढ़ाया तो गया नहीं है क्लास में ऐसे, तो उस कंडीशन के लिए आपको दो काम करने हैं। या तो आप अपनी बुक से समरी पढ़ करके उसको जो है लिखने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी इसकी समरी आपको मिल जाएगी। उस समरी को आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अलग करके जो है लिख लेंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे हेडिंग्स लिखनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियोस हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और मेरा प्रयास आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको केवल दो काम करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। जितने स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाएंगे, हमें उतना ही जो है इनकरेजमेंट मिलता है, उतना ही एक्साइटमेंट आता है, हम आपके लिए और बेहतर काम करेंगे। क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ आपसे कुछ नहीं मांगते, हम केवल ये मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप पहुँचाइए, ठीक है। तो इतनी सी बात, सिंपल सी और साधारण सी, पढ़ते रहिए, और आपको जो अगले डाउट्स हों उन्हें कमेंट में लिखते रहिए।
हम उन सभी पर वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।